जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम 8th क्लास का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, साउंड। आपने देखा होगा 9th क्लास में भी ये टॉपिक आता है, मगर ये वीडियो जो है वो स्पेशली 8th क्लास के लिए है, जिसमें हम साउंड को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में साउंड क्या होता है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साउंड की डेफिनेशन। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं साउंड जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है, और ये जो है वो एक तरह के एनर्जी बंडल्स हैं जो हमारे कानों तक पहुंचते हैं और हम इनको सुन पाते हैं हमारे कानों की वजह से या हमारे ईयर्स की वजह से, जिसको कि डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट में, और उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है वो भी इस वीडियो में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक कि चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं और उनको कवर करते हुए चलते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि भाई साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता कैसे है। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस होने की सिर्फ एक ही वजह है और वो है वाइब्रेशन। विदाउट वाइब्रेशन साउंड कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। वाइब्रेशन होने से क्या होता है, किसी भी चीज़ के अंदर वाइब्रेशन होने से जो है वो, सबसे पहले मैं आपको वाइब्रेशन बताता हूँ। वाइब्रेशन क्या होता है, कोई भी मान लीजिए आप कि ये किसी भी बॉडी की ओरिजिनल एक्सिस है, जब वो इस एक्सिस से अप और डाउन मोमेंट स्टार्ट कर देगा तो इस तरह की चीज़ को हम वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा मैंने इसको मारा, इसको हिट करने के बाद में ये बोर्ड क्या करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, और इसी वाइब्रेशन से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड प्रोडक्शन का मेन रीजन होता है वाइब्रेशन। अच्छा, नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन वॉइस, की ह्यूमन वॉइस हमारे अंदर कैसे वाइब्रेशन हो रहा है भाई। तो बहुत सीधा एग्जांपल बताता हूँ आपको कि आप अपने गले पर हाथ रखिए और कुछ भी बोलिए, आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। आपको महसूस होगा कि आपके गले के अंदर से जो है वो वाइब्रेशन हो रहा है, क्योंकि हमारे गले के अंदर जो है वो एक लेरेंक्स होता है जिसके अंदर वॉइस बॉक्स होगा, और जो वोकल कॉर्ड है वो मदद करेगा हमें। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको क्लियर करता हूँ कि आप पहले सांस भरते हैं अंदर, फिर आप बोलते हैं, और उस एयर की मदद से जो है वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है। अलग अलग अल्फ़ाबेट में अलग अलग तरीके से वो ओपन करता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर मैं आपको किसी और लैंग्वेज को बोलने के लिए दे दूं, आपको कोई एक ऐसा लेटर दे दूं जिसमें तमिल लिखी हुई हो या फिर स्पेनिश लिखी हुई हो, तो आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, आप उसको बोल नहीं पाओगे, क्योंकि वो डेटा आपके दिमाग में फीड नहीं है। जो डेटा हमारे दिमाग में फीड होता है उस अकॉर्डिंग हमारा वॉइस बॉक्स जो है, हमारा लिरिक्स जो है वो वर्क करता है, और हम साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं वाइब्रेशन की मदद से। मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने सांस ली है अंदर, तो उसकी मदद से हम ऑक्सीजन तो लेते ही हैं, उसे वापस बाहर भी निकालते हैं। जब हम चुप होते हैं तो फिर हम, जो प्रोसेस है हमारा वो कंटिन्यू रहता है, मगर जब हम बोल रहे होते हैं तो वो सांस जो है वो हमारे मुंह के थ्रू, हमारे माउथ के थ्रू बाहर आती है वो, और वो आप उसको फील कर सकते हो। अगर आप सांस को रोक लें और बोलने की कोशिश करें, जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे, धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी आवाज़ जो है वो धीमी पड़ती जा रही है, और फिर धीरे धीरे आवाज़ गायब हो जाती है। तो क्योंकि हमारा जो साउंड प्रोड्यूस करता है ह्यूमन वॉइस बॉक्स, वो सिर्फ वाइब्रेशन पर ही वर्क करता है। गले के अंदर देखा होगा आपने एक वॉइस बॉक्स होता है, और यही वॉइस बॉक्स जो है वो ह्यूमन के अंदर नहीं, और किसी भी एनिमल के अंदर जो है वॉइस बॉक्स होते हैं। हर किसी का वॉइस बॉक्स अलग अलग तरह का होता है, उसकी साइज अलग अलग हो सकती है। जैसे कि आज लायन के वॉइस बॉक्स को अगर आप जो है वो कैट के वॉइस बॉक्स से कंपेयर करेंगे तो दोनों अलग अलग होंगे, दोनों की साइज अलग अलग होगी, दोनों के साउंड प्रोड्यूस करने का तरीका अलग अलग होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि हर किसी स्पीशीज का जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करने का तरीका अलग अलग होता है। अब हम आते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, कि भाई साउंड प्रोपेगेट किस तरीके से होता है, किस तरीके से साउंड ट्रेवल करता है। तो मैं आप एक बहुत छोटे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं आपके सामने 3 बॉक्स बना रहा हूँ। एक के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली टाइट कंडीशन में है, एक है इसके अंदर थोड़े पार्टिकल जो है वो थोड़ा डिस्टेंस लिए हुए हैं, और इसके अंदर पार्टिकल जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सॉलिड, इसको हम बोलेंगे लिक्विड, और इस कंडीशन को बोला जाएगा गैस। देखिए, सॉलिड कंडीशन में जो है वो पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास हैं, लिक्विड कंडीशन में थोड़े पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से दूर हैं, और गैस में पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर है। अब इससे हम क्या समझते हैं, तो देखिए सपोज कोई पार्क है, अब आपके पास एक बॉक्स है, वो आपको इस पार्क के दूसरे साइड पहुंचाना है, और इस पार्क में बहुत सारे बच्चे हैं, आपने क्या है कि, और पार्सल पहुंचाने का एक ही तरीका है कि सिर्फ ये पास
करके ही पहुंचाया जा सकता है एक दूसरे को। तो जब आप इसे देंगे तो ये फटाफट पास होकर के दूसरी जगह पहुंच जाएगा। अगर यहीं पर इनकी क्वांटिटी कम होती तो अब आप इसको देंगे, ये भग के जाएगा, दूसरे को देगा, फिर वो इसको देगा, वो इसको देगा, वो इसको देगा, और थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज में। और अगर यही गैस होती तो आपको और ज़्यादा टाइम लगता। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि साउंड जो है वो फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर थोड़ी सी स्पीड इसकी स्लो हो जाएगी, और गैस के अंदर इसकी स्पीड और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। और यही वो मीडियम है जिसके अंदर हम बातचीत करते हैं, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो एयर पार्टिकल से टकराता हुआ आप तक पहुँच रहा है। सॉलिड के अंदर साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट करता है, ये सबसे फास्ट होता है। इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं रेलवे ट्रैक होता है। रेलवे ट्रैक में अगर आपके घर के पीछे रेलवे ट्रैक हो, आप जाइए रेलवे ट्रैक पर कान लगाइए, और ट्रेन जैसे ही कुछ डिस्टेंस पर होगी आप उसे सुन सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। क्यों? इतनी दूरी से आप उसकी ट्रेन की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, मगर सॉलिड के थ्रू आप उसे सुन पाएंगे। और फिर कान हटा भी लेना, क्योंकि पता चले ट्रेन ऊपर से निकल गई। बचपन में एक प्रयोग भी करते थे हम 2 डिस्पोजल ग्लास लेते हैं, दोनों में एक स्ट्रिंग लगा देते हैं, फिर इधर से बोलते हैं, इधर वाला जो है वो बोलना स्टार्ट करता है और इधर वाला सुनना स्टार्ट करता है, और इधर से बोलोगे इधर से सुन लोगे। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और तो साउंड फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा सॉलिड में, लिक्विड में उससे स्लो, गैस में सबसे स्लो। यहाँ पर याद रख लीजिएगा साउंड की स्पीड ऑलमोस्ट 333 मीटर पर सेकंड के आसपास। देखिए अब हम समझते हैं कुछ बेसिक टर्म्स को, जैसे कि क्या होता है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और टाइम पीरियड क्या होता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं किसी भी साउंड का ग्राफ। इस तरीके से अप एंड डाउन कंडीशन में साउंड जो है वो ट्रेवल करेगा। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ साउंड वेव फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यानी कि मैक्सिमम जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है इसकी रेस्ट पोजीशन से, ये रेस्ट पोजीशन है और ये अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है। तो जब अप या डाउन गया तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। इसको ऐसे डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज आती है फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ ऑक्सिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कितने ऑक्सिलेशन हो रहे हैं हर सेकंड में, यानी कि कितनी बार वो वाइब्रेट कर रहा है पर सेकंड, इस रेशियो को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जनरली जो एक ऐसी टर्म है, आप जानते होंगे कि ह्यूमन ईयर के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो 20 हर्ट्ज से लेकर के सिर्फ 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की ही सुन सकता है। हम 20 हर्ट्ज से कम की चीज़ नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की चीज़ नहीं सुन सकते हैं। ये हमारी लिमिट है सुनने की। 20 हर्ट्ज से कम जो है वो आपने देखा होगा राइनोसोरस वगैरह हैं या डॉग वगैरह हैं या रेट हैं, ये सब जो है 20 हर्ट्ज से कम का साउंड सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की बात करें तो आप सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैट, जो आपके घर के चारों तरफ उड़ती है और साउंड भी प्रोड्यूस करती रहती है, मगर हमारे तक वो साउंड नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है। 20 हर्ट्ज से कम का जो साउंड है वो इंफ्रासोनिक होता है और 20,000 हर्ट्ज से बाद का साउंड जो है वो अल्ट्रासोनिक होता है। अल्ट्रासोनिक साउंड का बहुत सारा यूज़ है। सोनोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है, मेडिकल पर्पज से, मिलिट्री पर्पज से इसका यूज़ सोनार में भी किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी की, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन हो जाएगा टाइम टेकन, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन। क्या? टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको एक ऑक्सिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। आपने वो वॉच देखी होगी जिसके अंदर जो है वो पेंडुलम होता है। अब ये पेंडुलम जो है वो जनरली जब एक चक्कर पूरा करता है तो 1 सेकंड हो जाता है, मगर आप इसको सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको 2 सेकंड भी कर सकते हैं, 10 सेकंड भी कर सकते हैं। अगर ये 1 सेकंड में कंप्लीट होकर के आ रहा है तो इसका टाइम पीरियड है 1 सेकंड। अगर इसको 2 सेकंड्स लग रहे हैं तो ये 2 सेकंड, अगर 10 सेकंड लग रहे हैं तो 10 सेकंड। ये है टाइम पीरियड की डेफिनेशन। देखिए अगली चीज आती है पिच और इंटेंसिटी। 2 चीजें होगी, एक होगा पिच और एक होगी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी तो सिंपल सी है। इंटेंसिटी जो है वो साउंड की जनरली जो है वो डेसिबल में मेजर की जाती है। डेसिबल, डीबी में इसको मेजर करते हैं हम। कुछ एक डेसिबल होता है जिससे ज़्यादा हम साउंड नहीं सुन सकते, जैसे आप 100 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड कंटिन्यू नहीं सुन सकते। उससे क्या है कि हमारे ईयर ड्रम्स को नुकसान भी हो सकता है।
इंटेंसिटी जो है वो जितना लो साउंड आप बोलोगे, जितना धीरे आप बोलोगे उतनी कम इंटेंसिटी होगी, और जितना तेज आप बोलोगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। सिंपल सा फंडा है। इंटेंसिटी डिपेंड करती है साउंड की स्पीड पर, एम्पलीट्यूड पर। आप जितना कम बोलेंगे एम्पलीट्यूड उतना कम होगा, साउंड उतना धीरे सुनाई देगा। नेक्स्ट चीज होती है पिच। पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। अगर हाई पिच होगा तो साउंड होगा श्रिल, यानी कि बारीक साउंड होगा। अगर पिच बहुत ज्यादा साउंड का हाई हो जाएगा तो बारीक साउंड सुनाई देगा। बहुत सी बार हम कहते हैं कि भाई आवाज का पिच कम करो, यानी कि अगर कोई तीखी आवाज में बात कर रहा है तो उसकी आवाज का पिच बहुत ज्यादा है, और कोई मोटी आवाज में बात कर रहा है तो उसकी आवाज का जो पिच है वो कम है। यानी कि पिच ज्यादा है तो आवाज श्रिल होगी, बारीक होगी, और पिच अगर कम है तो आवाज भारी होगी। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है ऑडियोबल साउंड एंड अनऑडियोबल साउंड। ऑडियोबल साउंड मैं आपको बता चुका हूँ, ह्यूमन जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। इससे कम की फ्रीक्वेंसी नहीं सुनी जा सकती, इससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी नहीं सुनी जा सकती। इसी को बोला जाता है ऑडियोबल साउंड, और इसके जो बीच की रेंज है इसको बोला जाएगा ऑडियोबल साउंड। इसके पहले की नहीं सुनाई जा सकती तो इसको अनऑडियोबल साउंड कहते हैं, और बाद की भी नहीं सुनाई जा सकती तो इसको भी अनऑडियोबल साउंड कहते हैं। अब इसमें आता है अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक। तो ये जो शुरू की कंडीशन है इसको इंफ्रासोनिक बोला जाएगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और बाद वाली कंडीशन को अल्ट्रासोनिक बोला जाएगा। अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज जो है वो सोनोग्राफी के अंदर भी होता है। अल्ट्रासोनिक साउंड का मतलब होता है इस फ्रीक्वेंसी का साउंड छोड़ना जो जनरली हम सुन नहीं सकते, हमारे कानों में नहीं जाएगा, मगर वो साउंड वहाँ पर मौजूद होगा। सुनने में ऐसा अजीब सा लगता है मगर ऐसा होता है। अगर देखिए आप सोनोग्राफी आपने देखी हो, जब स्टोन वगैरह हो जाते हैं या फिर आपके स्टमक की जो है वो जाँच करनी होती है डॉक्टर को, तो वो एक तरह का केमिकल लगा करके उस पर एक तरह का इक्विपमेंट जो है वो फेरता है चारों तरफ, जिससे वो साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, और हमारे पेट के अंदर की फोटो जो है वो सामने स्क्रीन पर छप जाती है, और जो भी प्रॉब्लम हमारे स्टमक के अंदर होती है वो हम क्लियरली देख सकते हैं। हाँ, अल्ट्रासोनिक साउंड का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, सोनोग्राफी का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, इसीलिए कुछ एक बार ही इसका यूज़ किया जाता है। बार बार इसका यूज़ करने से आपके जो ऑर्गन्स हैं उन पर गलत तरह का इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था जनरली आपका साउंड चैप्टर, जिसका मैंने अभी एक फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा कुछ वीडियो का ब्रीफ आपको दिया है। अभी बाकी है जो ह्यूमन ईयर का डायग्राम बाकी है अभी, और नॉइज पोल्यूशन जैसे टॉपिक बाकी हैं, जिसमें से बोर्ड में क्वेश्चन कई बार आते हैं, पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को मैं अलग से उठाऊंगा, ह्यूमन ईयर को, ह्यूमन आई को मैं अलग से समझाऊंगा, और कोशिश करूंगा आपको कि पूरे तरीके से अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाया जाए। आज का वीडियो आपके सामने था। जो चीज़ आपने देखी, जो चीज़ आपने समझी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं बता करके थक चुका हूँ ये चीज़ कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई वो आप कमेंट में लिखिए। आप क्लास में भी पूछते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ आपको जवाब देने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।